कोई चीज हैवी है जहां हमारे पास हल्की है, इस सबसे हम मैटर को जिन मटेरियल की जिन चीजों की हमारे पास प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, उनको हम ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। साथ ही साथ बेटा हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस रैपिड रिकैप में, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं आपका चैप्टर मटेरियल अराउंड अस क्लास 6 केमिस्ट्री का, जिसको हम 6 मिनट से पहले निपटा देंगे। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं देख पा रहा हूं, जिसको मैं हमारे पास टच कर पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं और ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप यहां पर इस बोतल को देख पा रहे हो, चाहे आपके घर की चेयर है, चाहे आपका बुक शेल है, इन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मेरे दिमाग में बेटा क्वेश्चन आता है कि मटीरियल क्या होता है। जैसे ये बोतल है, ये किससे बनी हुई है बेटा? स्टील से, तो ये इसका मटीरियल आ गया। जानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से मिलकर बना है, उसको हम उसका मटेरियल बोलते हैं। जैसे ये बोतल एक ऑब्जेक्ट था, ये बना स्टील से था, तो स्टील इसका मटेरियल आ गया। आगे बेटा हमारे पास टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की, कि मटेरियल को हम क्लासिफाई कैसे करें। तो बेटा जिन मटेरियल की जिन चीजों की हमारे पास प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, उनको हम ग्रुप में कर लेते हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे यहां पर ये तीनों चीजें हमारे पास वुड से बनी है, जानी इनका मटेरियल क्या है? वुड। तीनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? वुड की सेम होगी, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन होगी कि ये मटेरियल वुड का बना है। जानी जब हमारे पास कुछ चीजों में, कुछ ऑब्जेक्ट में सिमिलैरिटीज आए उनके मटेरियल की, तो हम उसको उसकी क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट ग्रुपिंग करना मटेरियल की उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब ये क्लासिफिकेशन हम कैसे डन कर सकते हैं? किसी चीज की शेप अगर सेम है तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कलर सेम है तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अगर वो चीज ट्रांसपेरेंट है यानी उसके लाइट आर पार जा सकती है तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कोई चीज हार्ड या सॉफ्ट है तो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कोई चीज चमक रही है या नहीं चमक रही वैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कोई चीज भारी है या हल्की है वैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इसे हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, मटेरियल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं इन सब चीजों से। जैसे कोई मटेरियल की शेप कैसी है, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, कोई मटेरियल का कलर कैसा है, रेड है या ग्रीन है, कोई मटेरियल का हार्डनेस या सॉफ्टनेस, कोई चीज पकड़ने में हार्ड है या सॉफ्ट है, कोई चीज चमक रही है नहीं चमक रही, कोई चीज ट्रांसपेरेंट लाइट आस पार जा पा रही है या नहीं जा पा रही, कोई चीज हैवी है जहां हमारे पास हल्की है, इस सबसे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हमेशा मटेरियल नहीं होता, क्योंकि कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के मटेरियल हो सकते हैं। यानी मटेरियल एक वो चीज होती है जिससे मिलकर ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट कभी मटेरियल नहीं हो सकता, सिर्फ क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में काफी सारे मटेरियल्स आते हैं। जैसे यहां पर पेन है बेटा, इस पेन में मेटल भी आ रहा है, प्लास्टिक भी आ रही है, इंक भी आ रही है, लिक्विड भी आ रहा है, तो ये सारा हमारे पास कंबिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कभी भी एक मटेरियल नहीं होता, मटेरियल एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। साथ ही साथ बेटा यहां पर अब मटेरियल का हम यूज करते हैं हमारी नीड के हिसाब से, यानी जब भी कोई मटेरियल का हमने यूज करना होता है ना, तो यहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर अपनी नीड के हिसाब से उस मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मेरे पास ये टेनिस बॉल है। अब टेनिस बॉल की नीड क्या है बेटा? हमें ज्यादा बाउंसी चाहिए बॉल, हमें ज्यादा हैवी बॉल नहीं चाहिए, हमें ऐसी बॉल चाहिए जिससे हम रैकेट से खेल सके। ये चीज हम लेदर बॉल से नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेदर बॉल हमें ऐसी चाहिए, क्रिकेट बॉल जो हार्ड हो, ताकि जो उसको मैं बैट के साथ हिट करूं वो पिचक ना जाए, वो ज्यादा बाउंस ना करे, तो ऐसी बॉल हमें क्रिकेट की चाहिए होती है। यानी हर मटेरियल का यूज हम अपनी नीड के हिसाब से करते हैं। अब लाइट के हिसाब से हम कैसे मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं? एक होता है ट्रांसपेरेंट, जो दो वर्ड से मिलकर बना, ट्रांस यानी आर पार जाना, पेरेंट मतलब एक्चुअल चीज जो इधर थी वो उधर भी दिख रही है। जैसे ट्रांसपेरेंट में क्या होता है बेटा? आदमी की इमेज दिखती है, यानी आदमी को हम आर पार देख पाते हैं। कोई भी अगर आदमी है बेटा, उसको अगर हम आर पार देख पा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है। साथ ही साथ इसमें लाइट भी आर पार जाती है। दूसरा आता है बेटा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूटेंस में क्या होता है? ट्रांस का मतलब आर पार तो हो रहा है, ल्यूसेंट मतलब लाइट। तो जानी यहां पर बेटा देखिए, ये आदमी यहां पर नहीं दिख रहा दूसरी साइड, लेकिन लाइट इसके आर पार हो रही है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे घरों के जो फाइबर शीट्स होती है, उसके लाइट तो रोशनी तो आती है, लेकिन हम आर पार नहीं देख पाते, तो ऐसी चीजें बेटा ट्रांसल्यूसेंट होती है। और अपेक क्या होता है बेटा? जैसे ये दरवाजा है, इसमें हम आदमी को भी आर पार नहीं देख सकते और इसके लाइट भी आर पार नहीं जा सकती, इसको हम ओपेक बोलते हैं। और ये सारा हमारे पास उसके जो हमारे पास एटम्स हैं, जो पार्टिकल है, उसकी अरेंजमेंट के कारण होता है। अगर उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है बेटा, तो उसके लाइट भी आर पार नहीं जा पाती, ये चीज याद रखनी है। आगे आगे बेटा मटेरियल की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस के ऊपर? सोल्यूबिलिटी के बेसिस के ऊपर। जैसे यहां पर मैं पानी में शुगर डाल रहा हूं, तो आपको पता है शुगर को मैं हिलाऊंगा तो वो मिक्स हो जाएगी, यानी ये हमारे पास सोल्यूबल सबस्टांस है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा?
दो वर्ड से ये मिलकर बना है सॉल्यूशन, यानी मिक्सचर प्लस एबिलिटी। मिक्सचर बनने की एबिलिटी हमारे पास सोल्युबिलिटी होती है, यानी कोई चीज कितना एबल है, कोई चीज कितनी जल्दी मिक्स हो जाती है पानी के बीच में, वो उसकी सोल्युबिलिटी होती है। तो जैसे ये सोल्यूबल सब्सटेंस हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रेत को घोलने की कोशिश करूं तो वो मिक्स नहीं हो पाता, यानी वो नॉन सोल्यूबल है। आगे बेटा इसका लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? कोई भी चीज जो हमारे पास सबसे पहले तो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और उसका मास और हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, स्टोन हो गया, वुड हो गया, बिलेट बॉल हो गया, लिक्विड हो गया, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, हीलियम गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, क्लोरीन होगी, ये सभी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ ना कुछ इनका मास और वॉल्यूम है। तो ये सारे मैटर है। अब बेटा मास क्या होता है? मास का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी फैली है। जैसे हमारे पास 1 किलो रूह ज्यादा फैलता है, कॉटन ज्यादा फैलता है, 1 किलो का पत्थर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो मास किसका ज्यादा हमारे पास बेटा? कॉटन का मास ज्यादा है और हमारे पास पत्थर का मास कम है। सिमिलरली यहां पर एक आदमी स्लिम है, एक आदमी मोटा है, तो मोटे आदमी का मास ज्यादा होगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ज्यादा फैला हुआ है। आगे बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है फिलिंग एबिलिटी, यानी किसी भी चीज में हम कितनी चीज फिल कर पा रहे हैं, वो उसकी जो एबिलिटी होती है बेटा, उसको हम फिलिंग एबिलिटी बोलते हैं। जैसे इस ग्लास में मैं पानी डाल पा रहा हूं तो वो कुछ ना कुछ पानी उसकी लेंथ में जाएगा, ब्रेथ में जाएगा, हाइट में जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उसकी हाइट में जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी लेंथ में जाएगा, कुछ ना कुछ उसकी ब्रेथ में जाएगा। तो कितना हमारे पास टोटल पानी हम उस ग्लास में भर पा रहे हैं, ये उसकी वॉल्यूम होती है। ये था हमारा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बेटा। हमारे पास मटेरियल अराउंड नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ऐसी छोटी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करना और क्या अच्छा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.